सिंध असेंबली में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हुकूमत और ओपोजिशन यक ज़बान। लोड शेडिंग से किसी का इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नासिर शाह ने खबरदार कर दिया, कहा आज से 27 मई तक हीट वेव है, इंतजामात मुकम्मल है, तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सोलर पार्क्स बना रहे हैं, बिजली की भी बचत होगी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम हुकूमत के साथ हैं। कि इलेक्ट्रिक SAGC का 177 अरब रुपए का नादहिंदा है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कराची में कैसे रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, महकमे तवानाई में 2020 के बाद भर्तियां नहीं हुई, इजलास कल तक मुलतवी। सिंध असेंबली में कायमा कमेटियों पर पीपल्स पार्टी और MKO में इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी के मुत्तहिदा को 8 कमेटियों की चेयरमैनशिप देने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक PAC समेत अहम कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मुत्तहिद को नहीं मिलेगी। असेंबली के रवां सेशन में भी कायमा कमेटियों का मसला हल न होने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध में तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म अरकानी असेंबली को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। अरकानी असेंबली ने मुलाकात में सेहत, तालीम, पानी और निकासी समेत अहम उमूर पर बातचीत की। गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत। इंटरमीडिएट इम्तहानात 1 जून से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम बोर्ड्स और जामियात मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मैट्रिक के मुलतवी होने वाले इम्तहानात भी 28 मई से लिए जाएंगे। यकसा इम्तहानी मराकज़ के बायस सेंटर के इम्तहानात 4 रोज़ ताख़ीर से शुरू करने का फैसला किया गया। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन कहते हैं, इंटरमीडिएट इम्तहानात 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। सूरत कराची वालों का इम्तहान लेने लगा। शहर में क़यामत खेज गर्मी, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान। शिद्दत 42 तक महसूस की जाएगी। तिब्बी माहिरीन के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची में हीट स्ट्रोक का खदशा, जना अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड फाल। डॉक्टर इरफान सदीकी का कहना है 10 रोज में 70 से ज़ायद मरीजों का इलाज हो चुका। मरीजों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। नासिबाबाद इंतजामिया ने भी कैंप कायम कर दिया। शहरियों को ठंडा पानी और शरबत फराम किया जाने लगा। फोकल पर्सन ज़हीर अहमद खान के मुताबिक कैंप में तिबी सहूलियात की फरामी यकीनी बना रहे हैं। फलाही इदारे भी मुतहरिक महेश्वरी प्रीमियर लीग की जानिब से सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया। पसीने आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब उनके कलेक्टिव जो है ना वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादा अगर पानी की कमी हो जाती है और हीट स्ट्रोक हो जाता है तो वो गुनूदगी में भी आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम फिर दाखिल कर देते हैं वार्ड्स के अंदर ताकि उनको हाइड्रेट करें। शदीद गर्मी में आसियतनाक लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। सदर के मकीन सरापा एहतजाज, कहा लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और आग का चैन छीन लिया। पता नहीं किस बात की सजा दी जा रही है। शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकालने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। ये के इलेक्ट्रिक ने हमें सितारा इम्तियाज़ दिया हुआ है, स्टार कंज्यूमर बनाया हुआ है, सारे बिलों के ऊपर बनाया हुआ है, फिर भी अजियत का निशाना बनाया हुआ है हम लोगों को कि मतलब हमें इंसान ही नहीं समझा जा रहा कि इधर इम्तिहान चलने बच्चों के। बिलों की अदायगी कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। के इलेक्ट्रिक ने 1 के 4 वसूल करने की ठान रखी है। कुछ लोग यहाँ पर किराए पे भी रहते हैं। कारोबार के हालात इतने ख़राब हैं, बच्चों को पढ़ाएं या इतने भारी भरकम बिल बताएं। गैस और बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। नासिबाबाद या कॉलोनी बिन कासिम में SAGC की कार्रवाइयाँ, 4000 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। नॉर्थ कराची, गुलशन जमाली और गुलजार हिजरी में भी छापे मारे गए। चोरी में इस्तेमाल होने वाले जाली मीटर, पाइप और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। के इलेक्ट्रिक ने मोहम्मदी कॉलोनी और आजम नगर लियाकताबाद के नादहिंदगान की बिजली बंद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदगान पर वाजिब उल अदा रकम 10 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। जमीन से पानी निकालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। वाटर कॉरपोरेशन ने कमेटी बना दी। कमेटी में कन्वीनर, सेक्रेटरी और 3 मेंबरान शामिल। चीफ इंजीनियर अवैस मलिक कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी पानी की खपत का लाइसेंस देने का तरीकाकार तय करेगी।
सीटीडी एहलकारों के हाथों शहरी का अगवा, आईजी सिंध का नोटिस, एसएसपी सीटीडी ऑपरेशन इमरान शौकत को ओहदे से हटा दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म, डीएसपी सुहेल सुलहरी को भी हटा दिया गया। रेंजर्स ने सीटीडी दफ्तर पर छापा मारकर शहरी को बाजियाब कराया था। डीआईजी सीटीडी का भी नोटिस, मुलविस 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आसिफ एजाज शेख बोले, 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 2 फरार हैं। मरीर में 126 एकड़ जमीन की मिल्कियत का तनाज़ुर, सरकारी जमीन की लीज पर वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के जाली दस्तखत का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी वकील और बिल्डर्स के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कब्जा माफिया और मुख्तार कार की मिली भगत, शहरी की करोड़ों रुपए की जमीन जाली अंदराज से हत्या ली। एंटी करप्शन हुकाम का शहरी की दरख्वास्त पर नोटिस, मुख्तार कियार और बिल्डर्स को नोटिस जारी। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक बिल्डर ने 12 एकड़ जमीन अपने नाम की। बिल्डर जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की मनमानियां, अरकान असम्बली को भी खाते में नहीं लाते, फोन नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए। मुत्तहिदा के एमपी आमिर सिद्दीकी ने सिंध असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। कहा, म्यूनिसिपल कमिश्नर को कई खतूत लिखे। गुरुमंदर और लसवेला में टूटी सड़कों और खुले गटरों से हादसा मामूल बन चुके। म्यूनिसिपल कमिश्नर मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला से ज़ियाउल हसन अंजार की ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी काउंसल जनरल हसन नूरैन से इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियत की। कहा, ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तानी भी गमज़दा हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का 2 जून को शहर फैसल पर तारीखी मिलन मार्च का ऐलान। मरनम जफर की इसराइली मसनूआत के बाइकआउट की अपील। कहा, हम मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। 24 मई को मुजाहरा करेंगे। 26 मई को मिलेनियम मॉल के पास खसूसी अफराद मुजाहरा करेंगे। कराची में सबसे बड़ा बिजली की लोड शेडिंग है। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के हुक्म पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। डीजी एक्साइज दफ्तर में कायम यूनिट 24 घंटे काम करेगा। यूनिट मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए अफसरान के तबादलों पर भी पाबंदी आई। शर्जील इनाम मेमन मनशियात के खिलाफ कोशिशों को कामयाब बनाने और टैक्स वसूली के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। बाजियाबी की कोशिशों के समरात नजर क्यों नहीं आ रहे? सिंध हाई कोर्ट शहरियों की अदम बाजियाबी पर बरहम वजारत दफा के मातहत इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। 2011 से लापता खातून का ना मिलना अफसोसनाक है। लापता अफराद के अहल खाना का तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इज़हार। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। कोरंगी में रिफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट का मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इंक्वायरी करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि डीए और दीगर वीकेंड रिकॉर्ड और बयान लेकर रिपोर्ट पेश करें। समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बासी की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने ज़मीर अब्बासी की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। अदालत ने इस्तिफसार किया। बताया जाए 19 ग्रेड की पोस्ट पर कैसे 18 ग्रेड का अफसर मुकर्रर किया जा सकता है। समाअत 4 रोज के लिए मुलतवी। 16 और 17 ग्रेड के 34 अफसरान की भर्तियां ओपन मेरिट पर करने का फैसला। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सूबाई कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चांद की नई झलक। चांद के मदार में मौजूद पाकिस्तानी सैटेलाइट ने नई तस्वीर भेज दी। 9000 किलोमीटर से ली गई तस्वीर में चांद की सिर्फ झलक है। जल्द 200 किलोमीटर दूर से चांद की तस्वीर ली जाएगी। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना था, जून के पहले हफ्ते चांद की सतह से नमूने भी इकट्ठे किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्ता रुझान। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 75,200 की सतह अबूर कर गया।
डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 45 पैसे का हो गया। बुलंद शेयर सूद और बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों की बैंकों में दिलचस्पी। एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट में 4,987 अरब रुपए का बड़ा इजाफा। अप्रैल में बैंकिंग डिपॉजिट 28,415 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह कायम। एक माह में बैंकिंग डिपॉजिट में 94 अरब रुपए का इजाफा हुआ। टैक्सेस के बोझ से परेशान सनतकार फट पड़े। साबिक सदर काठी मसूद नकी कहते हैं इंडस्ट्री चलाने वालों पर ही टैक्स का बोझ डाला जाता है। जागीरदार कभी ज़राई सेक्टर पर टैक्स नहीं लगने देगा। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। IMF प्रोग्राम से निकले बगैर मुश्किलात कम नहीं होंगी। हम 20 साल से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। कचरे की वादी में सोने की तलाश। कचरा खानाबदोशों का जरिया मौश। कुरंगी कॉस्बे के कचरे से सोना, चांदी, तांबा, पीतल का मिलना मामूल है। कचरे में सोना ढूंढने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सूरज की पहली किरण के साथ ही खानाबदोश कचरे की तह को खोदते हैं और मिट्टी को छानते चले जाते हैं।